पश्यन्ति अचेतसः, जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, और कितना भी शास्त्रों का अध्ययन करो आप, कितने भी लेक्चर झाड़ो, उपनिषद कहती है नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। यह परमात्मा उसको नहीं मिलता कि जो लेक्चर देने में माहिर हो या लेक्चर सुनने में प्रोफेशनल हो। देखो, नायमात्मा प्रवचने न गिवेन लिसने न लभ्या। प्रवचन देना और सुनना, इससे कुछ नहीं होता। न मेधया, बिल्कुल सभी के सभी गीता उपनिषद कंठस्थ है। यहाँ दबाओ तो धड़ 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 गीता आ रही है, यहाँ दबाओ तो रामायण निकल रहा, उससे कोई लेना देना नहीं है। यमैवेश वृणुते तेन लभ्या, जिसको परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी की भी अपेक्षा नहीं है, जो परमात्मा के प्रति समर्पित है, उसी को परमात्मा प्रकट करते हैं अपने आप को। देखो, तब जाकर के हमारे अंतःकरण का, हृदय का निर्माण हुआ है। नैनम पश्यन्ति अचेतसः। और जब यह तत्व की उपलब्धि हमारी जीवन में हो गई या होने वाली है, तब दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। देखो, दृष्टि में क्या परिवर्तन होगा? जैसे एक छोटे से हिलॉक के नीचे 4 लोग खड़े हैं, 12 बजे, 6 बजे, 3 बजे, 9 बजे, 4, तो दोनों में अंतर बहुत होगा, और हर एक यही कहेगा कि मेरा ही मार्ग ठीक है, मैं ही ठीक जाता हूँ, बाकी किसको कुछ मालूम नहीं। और जो व्यक्ति ऊपर पहुँच चुका है, उसकी दृष्टि क्या होगी? चाहे कर्म से आओ, चाहे योग से आओ, चाहे भक्ति से आओ, चाहे ज्ञान से आओ, आप कौन सा मार्ग ले रहे हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व ये है, ऊपर पहुँचे क्या, 4थे माले पर, महत्व उसका है। और जो वहाँ पहुँचा है, उसके दृष्टि से सब कुछ ठीक ही है। इसीलिए विजानन भवते नातिवादी, जिसने स्वरूप को पहचाना है, उसमें उसके जीवन से दुराग्रह हमेशा के लिए निकल जाता है। और जब यह निकल गया तो दृष्टि में परिवर्तन आ गया। अब दृष्टि का परिवर्तन क्या है? यह जो ज्ञानी के दृष्टि का परिवर्तन है, यही हम अज्ञानियों के लिए साधना है। ज्ञानी के दृष्टि का जो वर्णन शास्त्रों में आता है, ये ज्ञानी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं। चले गए ज्ञानी जी, हाँ खड़े रहो जरा, दाढ़ी की लंबाई, कपड़े, संस्कृत आता है क्या? नहीं, कट हट, नेक्स्ट वन। इसके लिए नहीं है ये। जैसे द्वितीय अध्याय में ये विषय आता है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण। ये लोगों को जज करने के लिए नहीं है। 12वें अध्याय में आता है भक्त के लक्षण, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। ये भगत को स्टैंप मार करके अगले चले, हाँ दूसरा आ जाए, उसके लिए नहीं है। 14वें अध्याय में आता है जो त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण जो है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये जो लक्षण है, ये किसी को देखने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए नहीं है। साधु संतों के जो वर्णन शास्त्रों में आते हैं, वो हम लोगों के लिए साधना के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो क्या साधना है यहाँ बताते हैं, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम् च वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यः। देखो कहाँ से शुरू किया। हमको परमात्मा को देखना संभव नहीं,
लेकिन सूर्य को तो देख सकते हैं ना। सूर्य में जो प्रकाश है वह परमात्मा का है, चंद्रमा में जो प्रकाश है वो परमात्मा का है, फिर यह जो पृथ्वी में जो ओजस है वो परमात्मा है, फिर जो अन्न है वो परमात्मा है, अन्न पेट में गया तो डाइजेशन करने की जो शक्ति है वो परमात्मा है। परमात्मा केवल पेटू नहीं, हृदय में भी परमात्मा है। और उसी के कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति यह अनुभूतियाँ आती है। मत्तः स्मृति माने स्वप्न, मत्तः ज्ञानम माने जागृत, मत्तः अपोहनम माने सुषुप्ति, जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सभी अनुभूतियाँ हो रही है। ये जो अहम है, अकाट्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता, अहम एव वेद्यः, केवल इसको ही पहचानना है। देखो, इसको कहेंगे वेदांत चिंतन। तो जैसे रूप रंग से निकले आँखों में आए, आँखों से निकले मन में गए, मन से निकले बुद्धि में गए, बुद्धि को परमात्मा में लगा दिया, और जब बुद्धि परमात्मा में लगाते हैं तो बुद्धि डिसॉल्व हो जाती है, बुद्धि रहती नहीं। ये जो भगवान की आरती करते हैं ना, पहले 11 ज्योतियों से, और फिर 5 ज्योतियों से, फिर 3 ज्योतियों से, और आखिरी आरती होती कर्पूर आरती। कर्पूर आरती करते समय कहते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो यमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। ये सब का सब उसी का प्रकाश है। और कर्पूर आरती जब जल जाती है तो पीछे कुछ छोड़ती नहीं। इसी प्रकार से यह साधक अपने आप को जब मिटा देता है, खुद ही को मिटाया तो खुदा प्रकट हुआ। प्रसंग कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। जीव के बारे में चिंतन शुरू हो गया और पहुंच गए कन्हैया के राज्य में। इसको कहेंगे चिंतन, अन्यथा कंप्लेन ही कंप्लेन। इफ गॉड इज एवरीवेयर, व्हाई देयर इज करप्शन? ये ऐसे जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं ना, वो अभी अधिकारी नहीं है। तो उनको कहेंगे ऐसे करो, गॉड को पनिशमेंट दे दो। इसलिए यह वेदांत चिंतन का अधिकारी वही है अब जिसने अपने आप को दुनिया से एकदम विड्रॉ कर लिया है। अब केवल एक चिंतन में है, अपने स्वरूप की निष्ठा। अच्छा महाराज, यहाँ तक पहुँच गए जीव को लेकर के। अब यह जो जीव है इसमें 3 प्रिंसिपल आते हैं। एक तो है प्रकृति, दूसरी है पुरुष, और तीसरा है जो इस प्रकृति पुरुष का नियंत्रण कर रहा है। और ये तीनों बातें किसी चौथे पर अध्यारोपित है। देखो, तो द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। ये जो हमारी प्रकृति है, पंचकोश, ये क्षर प्रकृति है, ये क्षर पुरुष है। और इस प्रकृति में, इस पंचकोशों में जो प्रकट हो रहा है, जिसको हम जीव कहते हैं, वह अक्षर पुरुष है। उसका नाश नहीं हो सकता, क्योंकि वो हो तब नाश हो ना। प्रकाश का नाश हम नहीं कर सकते। एक बल्ब को भले तोड़ दे, बाकी के बल्बों में प्रकाश रहेगा। नाश हुआ है बल्ब का, प्रकाश का नहीं, क्योंकि प्रकाश केवल प्राकट्य है। इसीलिए जीव को अक्षर कहा है। और तीसरा क्या है? ये जीव और जगत या पंचकोश या जगत जो है, इनका नियंत्रण करने वाला जो है वो हो गया ईश्वर। तो 3 बातें आ गई, जीव, जगत, ईश्वर। देखो।